हे मेरे माधव, नित तेरे दर्शन करूं करके आंखें बंद। कभी यशोदा मैं बनूं, कभी बनूं मैं नंद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। आप सभी की तरफ से और हमारी तरफ से माधव जी को राधे राधे। आज आप सभी के साथ मैं इस सावन का पहला श्रृंगार शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने माधव जी को श्रृंगार में कैसे करती हूँ। और अब तो सावन आ गए हैं, तो आप सभी के यहाँ भी झूले निकल आए होंगे माधव जी के, आपके कान्हा जी के। तो आप सभी लोग अपने कान्हा जी का अच्छा सा श्रृंगार करें और उन्हें झूला झुलाएं। और हाँ, एक बात और है कि किसी किसी के पास झूला भी नहीं है, और तो उन्हें लगता होगा कि मेरे पास तो झूला नहीं है। कोई बात नहीं, आप उनकी मैया हैं। अपने आंचल में उन्हें झूला झुलाएंगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ के आंचल से बढ़ के और कोई झूला होता ही नहीं। हाँ, उसी प्रकार भक्त की गोद से भी बढ़ के कोई झूला नहीं होता। इसलिए आप मैया भी हैं, आप भक्त भी हैं, तो आप अपने आंचल में, अपनी गोद में उन्हें झूला ज़रूर झुलाएं। उनके लिए ये विशेष सावन हो जाएगा। और इस बार सावन में एक विशेष बात ये भी है कि इस सावन में अधिक मास पड़ रहा है। तो अधिक मास तो वैसे भी भगवान हरि के चरणों में समर्पित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, जितना हो सके नाम जप करें। अपने प्रभु की सेवा अच्छे से दिल लगा के करें। इस समय की गई सेवा का फल तो जन्मों जन्मों मिलता है। इसलिए कहते हैं अधिक मास में नाम जप अधिक से अधिक करना चाहिए, भगवान को हर पल याद रखना चाहिए। वैसे अधिक मास क्या, मैं तो कहूँगी हमेशा प्रभु को याद रखें, उन्हें कभी एक पल भी ना भूलें। आप कोई भी कार्य करें, बस उन्हें मन में याद रखना चाहिए। बस याद करना ही ना प्रभु को मिला देता है, क्योंकि ये संबंध तो भक्त और भगवान का है। भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना सदैव अधूरे हैं। अगर भगवान नहीं तो भक्त किसके, और भक्त नहीं तो भगवान किसके। इसीलिए कहते हैं कि अपने प्रभु के भक्त बने, क्योंकि अगर एक भक्त किसी भी परिस्थिति में प्रभु का स्मरण नहीं भूलता है, उन्हें सदैव याद रखता है, तो उसके भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और उस पर अपनी कृपा सदैव बरसाते रहते हैं। इसलिए अपने प्रभु से हम सभी को प्रेम करना चाहिए। प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति के और भक्त के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का कोई प्रकार नहीं होता। जिस भक्ति में प्रभु के लिए प्रेम सर्वोपरि होता है, उसमें प्रभु अपने भक्त को हर परिस्थिति में अपनाता है और उनकी त्रुटियां भी माफ़ करता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे शबरी ने प्रेम में ही तो अपने प्रभु श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे कि कहीं मेरे प्रभु को खट्टे बेर ना मिल जाए। इसलिए वो हर एक बेर को चख के तब अपने प्रभु को खाने के लिए देती हैं। उसी प्रकार आप अपने प्रभु से प्रेम करें, और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में होती है। क्योंकि अगर किसी को सेवा में अपना मन लगाना है, उसके प्रति भक्ति करनी है, तो जब जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी हम सेवा करते हैं, तो ये नहीं सोच के करें कि हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। नहीं, बस ऐसा लगे साक्षात हमारे कान्हा जी हमारे सामने बाल रूप में बैठे हैं और हम उनको स्नान करा रहे हैं, उनको वस्त्र धारण करा रहे हैं। इसी प्रकार सेवा करें और रिश्ता इतना प्यारा रखें, जैसे माँ बेटे का मैंने रिश्ता बनाया हुआ अपने लल्ला के साथ। तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी विग्रह की सेवा करती हूँ। मुझे लगता है ये तो मेरा लाल है, मेरा छोटा सा कान्हा है, जिन्हें मैं स्नान कराती हूँ, वस्त्र धारण कराती हूँ और ढेर सारा प्रेम करती हूँ अपने माधव से। उसी प्रकार हर किसी को अपने कान्हा जी से, अपने लड्डू गोपाल जी जो उनके घर में विराजित हैं, उन सभी को प्रेम करना चाहिए। और इसीलिए उनकी चिंता रहती है कि कहीं हमारे लल्ला भूखे तो नहीं है, हमारे लल्ला को कहीं चोट ना लग जाए,
हमारे लला को ठंड न लग जाए। तो इस प्रकार चिंता रहना भी अपने प्रभु के लिए प्रेम को ही दर्शाता है। और अपने कान्हा जी की सेवा, उन्हें याद करना, उनसे प्रेम करना, दोनों परिस्थितियों में सदैव समान ही रखना चाहिए। चाहे सुख हो, दुख हो, जैसी भी परिस्थिति हो, आप ज़्यादा नहीं, जितना कर सके उतना करना चाहिए। माधव जी का स्नान हो गया है और ये मेरे माधव जी की सावन की पहली पोशाक है। इसका पटका ये मुझे बहुत पसंद है और थोड़ा सा अलग तरीके से डालने का प्रयास किया है। अच्छा हाँ, प्रभु के विषय में बात कर रहे थे। जैसे सुख में याद करो तो सुख ज़्यादा, और दुख में ज़्यादा याद करो तो थोड़ी सी तकलीफ़ें ज़्यादा। ऐसे ही जीवन होता है। हमारे प्रभु का भी तो मन करता है ना अपने भक्त को देखने का, जैसे हम लोगों का मन करता है अपने प्रभु को देखने का। तो प्रभु जानते हैं ना कि उनका भक्त कब किस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा आपको याद करता है, किस परिस्थिति में ही वो आपको दे मिलने आएगा। सुख में अगर वो जानते हैं आपका भक्त सुख में आपको मिलने नहीं आता, दुख में ही आता है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ देते हैं तो भक्त भागा दौड़ा चला जाता है अपने प्रभु से मिलने के लिए, और प्रभु अपने भक्त को देख के आनंदित हो जाते हैं और उसके दुख को दूर कर देते हैं। उसी तरह अगर दुख के साथ साथ आप हर सुख में भी उनको उतना ही याद करते हैं, आप भले उनसे शिकायत करें कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था और आगे से ऐसा नहीं करिएगा आप मेरे साथ। इस प्रकार से आप अपने प्रभु से झगड़े भी, प्रेम करें, शिकायतें करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने प्रभु से मिले ज़रूर। तो आपके भक्त, आपके प्रभु भी अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे ये तो मुझे सुख में ज़्यादा याद करता है तो इसको सुख ज़्यादा दें, तब ये दौड़ा चला आएगा। दुख में तो ये बस जहाँ है वहीं पे आंसू बहा लेता है कि प्रभु ये क्या हो गया, आज अपने कैसी लीला रच दी। और जब सुख देता हूँ तो ये भागता चला आता है कि हे प्रभु, मेरे साथ आपने इतना अच्छा कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। वो दौड़ा जाता है। तो इसीलिए सुख और दुख में सदैव समान रहना चाहिए अपने प्रभु के लिए भी। आइए सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी जो ये दर्शाती है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम में क्या कुछ नहीं करते। एक बार गोपियाँ छोटे से नन्हे बाल गोपाल कृष्ण की शिकायत लेके मैया यशोदा के पास जाती है। मैया यशोदा उनकी शिकायतों से इतना परेशान हो जाती हैं, तंग आ जाती हैं कि छड़ी लेकर कृष्ण भगवान की ओर दौड़ती हैं उनकी मार लगाने के लिए। जब कृष्ण भगवान अपनी मैया को बहुत क्रोध में देखते हैं तो बचने के लिए भागते हैं, और भागते भागते क्या होता है, एक कुम्हार के घर पहुंचते हैं। उस कुम्हार से कहते हैं कि मुझे मेरी मैया से बचा लो, मेरी मैया आज मुझे बहुत पिटाई करेगी। तो कुम्हार को नहीं सूझता, तो एक बड़ा सा मटका रखा होता है। कुम्हार उस मटके के नीचे अपने कन्हैया को छिपा देते हैं कि यहाँ तुम्हारी मैया तुम्हें नहीं देख पाएगी। पीछे पीछे उनकी माँ यशोदा भी आ रही होती हैं। तो माँ यशोदा उस कुम्हार से पूछती हैं कि इस मटके के नीचे क्या छिपा दिया। तो कुम्हार कहता है कि कुछ नहीं मैया, कुछ सामान था वही रख दिया है। तो यशोदा मैया पूछती हैं तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा। वो कुम्हार कहता है कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ना ये सारी बातें घड़े के नीचे छिप के सुन रहे होते हैं। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार मुझे इस मटके से बाहर निकालो। तो कुम्हार बोलता है ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनि से आप मुक्त करो। तो भगवान मुस्कुराए और कह दिया ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे सभी परिवार के सभी लोगों को आप इस 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त कर दें। तो भगवान कहते हैं चलो ये भी वचन दिया, अब तो बाहर निकालो। तो अब कुम्हार कहता है कि बस प्रभु जी एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले वो भी बता दे क्या कहना चाहता है। कुम्हार कहने लगा प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, इन बैलों को भी 84 लाख बंधनों से मुक्त कर दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से बहुत प्रसन्न होकर बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया।
प्रभु बोले, अब तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, आप उसे भी पूरा कर दीजिए ना। जो प्राणी हम लोगों की ये बातें सुनेगा उसको भी 84 लाख योनि से आप मुक्त कर देना। ऐसा वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की प्रेम से इतना खुश हो गए प्रभु कि इस व्यक्ति ने अपने लिए तो सोचा लेकिन दूसरों के लिए भी सोचा, तो उसकी ये इच्छा भी पूरी करने का वो वचन दे देते हैं। फिर कुम्हार जो होते हैं वो बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल देते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरण धो के चरण अमृत पीते हैं, पूरी झोपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव करते हैं और प्रभु को गले लगाकर इतना रोते हैं, रोते रोते अपने प्रभु में ही विलीन हो जाते हैं। ये है प्रेम, वरना चाहते तो भगवान स्वयं ही उस मटके को हटा सकते थे। सोचिएगा, राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।